दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, जो कि हमने कल के वीडियो से लिया है। प्रश्न है, हाल ही में बीएसएफ के द्वारा कहां पर ग्रो विथ द ट्रीज नामक अभियान को स्टार्ट किया गया है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हमने 12 जुलाई के करंट अफेयर से लिया हुआ है। तो ये वीडियो अगर आपने वॉच किया है तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए शुरू करते हैं 13 जुलाई के डेली एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार का मत्स्य विभाग 12 जुलाई 2024 को तमिलनाडु के मदुरै में आईडीए स्क्रूडर ट्रेड सेंटर में फिशरीज समर मीट 2024 का आयोजन भी कर रहा है। भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, जो वैश्विक मछली उत्पादन का 8% है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि BR के रूप में नाम निर्दिष्ट करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो फ्रेंड्स, कितने नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है? तो कुल 11। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में यूनेस्को ने 11 देशों में 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नाम निर्दिष्ट करने को मंजूरी दी है। इस प्रकार विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में अब 136 देशों के 759 स्थल शामिल हो गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कुल 136 देशों के 759 स्थल बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो चुके हैं। अभी जो नए 11 वाले बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किए गए हैं, तो एग्ज़ाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने लिस्ट लगा दी है। अगर आपको थोड़ा कौतूहल है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों, जिसको आप लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहते हैं ना, ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक गेहूँ, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है आगे बता रहा हूँ। फिलहाल क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए व्यापार समझौता किया है? तो ताइवान के साथ। ऑप्शन बी सही है। अब देखो, जैविक खेती से तात्पर्य उस कृषि से होता है जिसमें रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत की ओर से पारस्परिक मान्यता समझौते के लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा है, जो कि ताइवान की कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? कृषि और खाद्य एजेंसी, कृषि मंत्रालय, ताइवान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैरिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? पोलैरिस डॉन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है स्पेस एक्स के द्वारा, यानी कि विकल्प ए आपका सही है। तो फ्रेंड्स, इस योजना में क्या होगा? स्पेस एक्स, इसके मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। उन्होंने पोलैरिस डॉन नामक जो मिशन स्टार्ट किया है, इसमें क्या होगा कि अगर कोई अंतरिक्ष में जाकर चहलकदमी करना चाहे तो जा सकता है। एक साथ 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा पोलैरिस डॉन मिशन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? इनका नाम है गोविंद सिंह। इनकी पुनर्नियुक्ति की गई है, याद रखिएगा। हाल ही में यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 36वां सत्र कहां पर आयोजित किया है? ध्यान दीजिएगा कि इसी सत्र में जो 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको डिक्लेयर भी किया गया है। तो यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का जो 36वां सत्र है, इसको मोरक्को में आयोजित किया था। ऑप्शन सी आपका सही है। हाल ही में एक्सियम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। किसके द्वारा? नासा ने की है। तो फ्रेंड्स, 2 अंतरिक्ष यात्री होंगे, जो कि भारत का जो गगनयान मिशन है, भारत का पहला मानव मिशन है जो कि अंतरिक्ष भेजा जाएगा। इसके लिए भारत से कुल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। इनमें नाम है प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। तो इनमें से 3 लोग भेजे जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो एक्सियम 4 नामक मिशन है, ये नासा के द्वारा चलाया जा रहा है और गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है।
तो इसमें से 2 लोगों को नासा ट्रेन करेगा अंतरिक्ष यात्रा के लिए। ठीक है, तो ये हो गए आज के डेली एमसीक्यूज के कुल मिला के 10 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप लोग जरूर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करें और इसे अपने हैबिट में शामिल कर लें, क्योंकि करंट अफेयर के बगैर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्रैक नहीं कर सकते हैं।